वेलकम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो ये आप लोगों का लास्ट वीडियो, इसमें हम लोग कंप्लीट कर लेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम को। क्या हम लोग को इसमें देखना है, तो इसमें देखना है सबसे पहले डिटेक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉडल वेव। ठीक है, क्या है ये? डिटेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रॉम द मॉड्यूल्ड कैरियर वेव। ठीक है, तो हमको जो आपने मॉड्यूल्ड वेव बनाया है, कैरियर वेव पे सुपर इम्पोज कर दिया, सिग्नल को ट्रांसमिट कर दिया, वहाँ पे हमने रिसीवर से रिसीव भी कर लिया। अब हमको फिर से उसको बनाना भी तो है, हमको उससे सिग्नल, इससे इंफॉर्मेशन निकालना है। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डिटेक्शन। डिटेक्शन ऑफ इज द प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। मॉड्यूलेटिंग से मतलब मैसेज सिग्नल, ठीक है, जिसको मॉड्यूलेशन किया गया है। ठीक है, तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को रिसीव करना फ्रॉम द मॉड्यूल्ड कैरियर वेव। जो मॉड्यूल्ड हो गया है वेव, जो फाइनली बना था मॉड्यूलेशन के बाद, उस वेव से हमको उस मैसेज सिग्नल को निकालने का प्रोसेस क्या कराता है? डिटेक्शन प्रोसेस कराता है। ठीक है, नेक्स्ट है द मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज पास्ड through a rectifier to produce envelope and signal which is passed to the involved envelope detector to retrieve the message signal empty। तो मैसेज सिग्नल को कैसे हम निकालते हैं? एक रेक्टिफायर के थ्रू हम उसको पास कराते हैं। रेक्टिफायर क्या होता है? सेमीकंडक्टर में पढ़ना रेक्टिफायर क्या होता है, कैसे काम करता है। ठीक है, उसमें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको, रेक्टिफायर कैसे काम करता है। जो तो रेक्टिफायर से पास करते हैं, जो कि इन्वेलप एंड सिग्नल विच इज पास थ्रू द इन्वेलप डिटेक्टर। सबसे पहले तो क्या करता है रेक्टिफायर? एक प्रोड्यूस करता है इन्वेलप, एक इन्वेलप प्रोड्यूस करता है। ठीक है, वो कैसे करता है वो हम लोग वहीं देखेंगे। ठीक है, एंड सिग्नल विच इज पास थ्रू द इन्वेलप डिटेक्टर से हम उसको पास कराते हैं टू रिट्राइव द मैसेज सिग्नल। एम्प्टी हमें वहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो यही प्रोसेस आपका डिटेक्शन कहलाता है। ठीक है, उम्मीद करता समझ गए होगे आप डिटेक्शन प्रोसेस, यानी कि एम्प्टी हमें मिल के आ गया। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रोसेस सामने दिया हुआ है कि एम वेव, आपको ये एम वेव मिला, इस प्रकार का वेव आपको मिलता है। ठीक है, इन्वेलप एक बना हुआ देख रहे हो, इससे हम रेक्टिफायर्स भाई दोनों तरफ बनेगा ना, क्योंकि भाई आपको क्या मिलता है? एक ऐसे वेव मिलता है, कहीं पे फ्रीक्वेंसी कम जाता है, कहीं पे ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है। तो एक इन्वेलप टाइप का बना हुआ है। ठीक है, तो हम सबसे पहले रेक्टिफायर से थ्रू उसको हम इस प्रकार से एक तरफ से हम काट के हटा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका इन्वेलप डिटेक्टर में जाता है। इन्वेलप डिटेक्टर में हमको बस क्या चाहिए? ये भाई एम्पलीट्यूड पे ये आ गया ना, नीचे तो क्या है? कैरियर वेव है ना इसके अंदर, तो हमको बस ये वाला चाहिए, यही इन्फॉर्मेशन है। तो हमारा ये निकल के आ गया एम्प्टी। ठीक है, क्योंकि एम्पलीट्यूड ही तो बस एम्पलीट्यूड पे ही तो मॉड्यूलेशन हुआ है उसका, तो ये हमारा आउटपुट निकल के आ गया। इस प्रकार से एम्प्टी आउटपुट निकाल लिया जाता है। यही डिटेक्शन प्रोसेस होता है। ठीक है, तो यही आप लोगों को पढ़ना था, जिसके लिए हम लोगों ने इतना मेहनत किया। ठीक है, आगे हम लोग कुछ और पॉइंट इसमें देखने हैं। द डिटेक्टिंग सिग्नल में नॉट बी स्ट्रॉन्ग इनफ। जो हम डिटेक्शन सिग्नल निकाला है हम लोगों ने उसमें, वो पर्याप्त इनफ स्ट्रॉन्ग नहीं होता है ताकि हम उसको समझ सकें, उसको हम आगे के प्रोसेस में इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू बी मेड यूज ऑफ एंड हेंस इज रिक्वायर्ड टू बी एम्पलीफाइड। अब जो मैसेज सिग्नल तुमने निकाल तो लिया, पर वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उसको एम्पलीफाई करना पड़ेगा, उसमें अलग से पावर डालना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा उसको एम्पलीफाई भी किया जाता है। ठीक है, जैसे ये डायग्राम में आप देख सकते हो कि आपने रिसीविंग जो एंटीना हो, उसने रिसीव्ड सिग्नल रिसीव किया, उसको पहले हमने एम्पलीफायर्स के पास भेजा, उसके बाद आईटी स्टेज में जाता है वो, उसके बाद डिटेक्टर के पास जाता है, उसके बाद फिर से एम्पलीफायर के पास जाता है। ठीक है, डिटेक्टर तो हम लोगों ने पिछला स्लाइड में देखा है डिटेक्टर कैसे काम करता है। ठीक है, एक बस आईटी स्टेज बच गया है, इसमें जानना हमको पढ़ना नहीं है, पर फिर भी तो मैं थोड़ा सा अगला स्लाइड में बताऊंगा आपको। ठीक है, फिर डिटेक्टर के बाद आपको मैसेज सिग्नल मिल जाता है, उसको थोड़ा सा एम्पलीफाई कर लेते हैं, एनर्जी दे देते हैं ताकि हम आराम से समझ सकें, और हमारा आउटपुट तैयार है। ठीक है, इस प्रकार से पूरा का पूरा प्रोसेस कम्युनिकेशन सिस्टम का होता है। ठीक है, अब बस हमको बस थोड़ा सा चीज़ों को पढ़ना है, वो है क्या? इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी IF। ठीक है, ये हम लोगों को पढ़ना नहीं है एक्चुअली, लेकिन फिर भी आ गया है नाम तो मैं बता ही देता हूँ। इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी क्या होता है? इन कम्युनिकेशन एंड IF इज अ फ्रीक्वेंसी टू विच अ कैरियर वेव इज शिफ्टेड एज एन इंटरमीडिएट स्टेप। जो बीच में जो आ गया ना, ये उसी की बात कर रहा है, इंटरमीडिएट स्टेप इन ट्रांसमिशन और रिसेप्शन। ठीक है, तो ये बीच में जो फ्रीक्वेंसी उसका रहता है उसी को हम क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी या फिर IF स्टेज कहते हैं। ठीक है, जो ये जो पीरियड होता है इसका चेंज होने वाला। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि जो इंटरमीडिएट स्टेज में जहाँ उसको रिसीव किया है और उसको डिटेक्टर तक पहुँचाना है, उसके बीच जो इंटरमीडिएट फेज है, ठीक है, उसके बीच जो उसका फ्रीक्वेंसी रहा है कैरियर वेव का, वही इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी IF कहलाता है, और ये पूरा पीरियड क्या कहलाता है? IF स्टेज कहलाता है। ठीक है, तो
तो बस इतना ही था, बस इतना ही आपको पढ़ना था, जिसके लिए आप कब से मेहनत किए जा रहे थे। जनरली इस चैप्टर में बता ही चुका हूँ, वो डिफिनेशन पूछा जाता है, सिंपल न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर पूछा जाएगा तो फॉर्मूले सिंपल पूछे जाएंगे, वो भी आपको कहाँ पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ज़्यादा हैवी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, कोई डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा, कोई बड़ा सा डेरिवेशन जो न्यूमेरिकल मैंने किया ट्रिग्नोमेट्री वाला इस्तेमाल आया। ट्रिग्नोमेट्री वाले कोई डेरिवेशन इसलिए नहीं पूछे जाते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे उतना ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के नहीं आए होते हैं, तो डेरिवेशन कर नहीं सकता, उसको रटना पड़ेगा। तो जनरली बिहार बोर्ड तो उम्मीद ही मत रखो कि पूछेगा वो, ठीक है। तो ये चैप्टर एक तरह से आसान है, कुछ एक चीज़ आपको मुश्किल लगा होगा, पर वो एग्जाम में आएगा नहीं, तो इसलिए भी आसान हो गया, ठीक है। तो समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात। नहीं समझ में तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। आसान है, फिर भी आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आएगा तो उसको आप कलेक्ट करके रख सकते हैं, उसको टिक लगा के रख सकते हैं। मैं जब क्लासेज आपकी शुरू होगी आप उन सब क्वेश्चंस को फिर से पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोगों को क्या करना है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपके सामने ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन तो पहले कीजिए, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। जब मुझे सफिशिएंट जवाब मिल जाएंगे तब मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, ठीक है। जब आप करेंगे, इंटरेस्ट लेंगे तब, ठीक है। कोई क्वेश्चन देना मेरा काम है, करोगे नहीं तो जब कोई कर ही नहीं है तो बेफालतू में मेहनत क्यों करते जाएंगे आदमी। मेरा काम हो गया, मैंने पढ़ा दिया चैप्टर, ठीक है। बाकी आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है, ये देखिए यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन है, मैं नंबरिंग कर देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, चलो मैं नंबरिंग कर देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर उसी क्वेश्चन नंबर के अनुसार मैं डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट में भी आपके सामने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है ढेर सारे, ठीक है, ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ पे मैं नंबरिंग कर ही देता हूँ। ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना हो गया था, वहाँ 4 तक वहाँ हो गया था। ये आपका 5वां क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका 6ठा क्वेश्चन है, ठीक है, जहाँ पे लिखा हुआ भी है 6ठा क्वेश्चन है। ये आपका 7वां क्वेश्चन है, ये आपका 8वां क्वेश्चन है। बस इतने ही क्वेश्चन आपके पास, 8 क्वेश्चन आपको दिया गया न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ की आता भी नहीं है, तो 8 क्वेश्चन आपको दिया गया है। वीडियो पॉज करके नंबरिंग कर लीजिए आप लोग, ठीक है। डॉट जहाँ पे दिया हुआ दिख ही रहा होगा आपको, डॉट दिख रहा है आपको, ये वाला डॉट दिख रहा है, तो यहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन आपका शुरू हुआ है। यहाँ पे आपको नहीं आपको दिख रहा होगा तो उसको मैं नरेट कर देता हूँ, ठीक है। वहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, फॉर एन एम्पलीट्यूड मॉडल वेव द फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड इज फाउंड टू बी 10 वोल्ट वाइल द मिनिमम एम्पलीट्यूड इज 13 वोल्ट, डिटरमाइन द मॉड्यूलेशन इंडेक्स। मॉड्यूलेशन इंडेक्स जनरली निकालना बार बार आ रहा है, ठीक है। तो ये था आपका कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जिसको वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे तो मैं वहाँ पे भी ये क्वेश्चन सेंड कर दूंगा आपको, अगर यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आपको तो, ठीक है। क्योंकि पिक्चर है बुक का, क्योंकि मैं क्वेश्चन तो बनाता नहीं हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपके कुछ दिए गए हैं कि यदि आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो, क्योंकि ख़त्म हो गया है, तो कमेंट सेक्शन में तो आप लिख ही सकते हो। फिर भी अगर आप टच में रहना चाहते हो तो आप या तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप में आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, मेरा जो नाम है ये ASK मैकेनिकल, टेलीग्राम ग्रुप में जाकर सर्च करोगे तो इस चैनल पर आ जाओगे, वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो आप मुझे, ठीक है। वहाँ पर ग्रुप बना हुआ तो आप एक दूसरे से डिस्कशन भी कर सकते हो। यूट्यूब चैनल जिस पर आप हैं अभी, एक और यूट्यूब चैनल है जो आपके काम कर रही है, फिर भी इस पर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आता रहता है, ठीक है। एक ये मेरा फेसबुक पेज है जिस पे आपका 30,000 से ऊपर लाइक्स हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप भी जुड़ सकते हैं, उस पर रेगुलर आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन शेयर होता रहता है, रेगुलर अपडेट आता रहता है, ठीक है। ट्विटर पे भी आप अगर फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ट्विटर पे एजुकेशनल चीज़ें जो यहाँ पे पेज पे शेयर होगा वो यहाँ पे अपने आप पोस्ट हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। अनअकैडमी का लेक्चर है, अनअकैडमी की मेरे 2 चैनल है, ये एक्टिव चैनल है, एक और इनएक्टिव चैनल है जिसपे आपका 20,000 फॉलोअर्स से ऊपर फॉलोअर हैं, 20-23,000 फॉलोअर्स हैं वहाँ पे, ठीक है। ये नया अनअकैडमी का चैनल है, ठीक है। जो अनअकैडमी का एक और चैनल है उसका नाम ASK मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही है। यहाँ पे देख रहे हो कमलेंद्र कुमार के नाम से दूसरा मैकेनिकल चैनल है, ठीक है। मेरा ब्लॉग भी है, ब्लॉग पे भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आता रहता है, ठीक है। कुछ मेरे आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश होते रहते हैं, वहाँ पर चाहो तो वहाँ पर भी जा सकते हो। इंस्टाग्राम पर भी आप जा सकते हो, वहाँ पर भी कोई खास फोटो मैं डालता नहीं है, पर फिर भी अगर आप चाहो तो वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो मैं हर जगह हूँ, ठीक है। रहना पड़ता है क्योंकि बच्चों से कनेक्ट रहना पड़ता है, बच्चा पता नहीं कौन सा बच्चा कौन सा चीज़ यूज़ करता हो, ठीक है। तो आप जनरली आप कोई क्वेश्चन पूछने के लिए व्हाट्सअप का भी व्हाट्सअप का नंबर तो नहीं दिया जा सकता था यहाँ पर, वहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा व्हाट्सअप का, वहाँ पर क्लिक करोगे तो आप मेरे व्हाट्सअप पे पहुँच जाओगे, क्योंकि व्हाट्सअप नंबर वही है जिससे मैं कॉलिंग करता हूँ, ज़्यादा फ़ोन नंबर आने लगेगा वीडियो में आ गया तो, ठीक है। आप ईमेल आईडी वगैरह भी आप कर सकते हो, चैनल पे आप अबाउट में जाओगे तो वहाँ पे ईमेल आईडी वगैरह मिल जाएगा। अगर आप कुछ सेंड करना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो तो वहाँ से भी आप संपर्क कर सकते हो। तो जी चलो, बहुत चीज़ें हो गई, अब आप लोगों से विदा लेने के वक्त आ गया है, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़िए
और आगे मुझे बताइए, थैंक यू वेरी मच। आप लोग आगे बताइए मुझे कि कौन सा वीडियो बनाना है, किस टॉपिक पर बनाना है आप लोगों को, ठीक है, कौन सा टॉपिक पर चाहिए। बस कोई हैवी टॉपिक मत बता देना, क्योंकि आप लोगों को बस रहता है कि सर इस पर बना दे, समझ में। अरे समझ में तो आना चाहिए वीडियो से, हर चीज़ थोड़ी ना वीडियो से पढ़ा जा सकता है, वीडियो से भी चीज़ें कम समझ में आती है, ठीक है। बाकी लोग तो बाकी चीज़ें बना रहे हैं, वो तो अलग बात है कि पहली बार जो चला है तो बना रहे हैं, कितने बच्चों से गेट कर रहे हैं वो भी तो देखना है। हम तो बस इसी से पढ़ाते ही हैं। वीडियो से मेरा देख ही रहो कि 700-800 वीडियो है, 1-2 घंटा का 4-4 घंटे का वीडियो भी बना हुआ है, ठीक है। तो सोचो 4-4 घंटे का वीडियो मैंने कैसे बनाया होगा। तो दिन रात पढ़ा के मैंने वीडियो बना रखा और ढेर सारा चलता भी है वीडियो। तो मुझे तो पता है ना कि कौन सा चीज़ें समझ में आएगा वीडियो से, कौन सा चीज़। तुम लोग बहुत छोटे बच्चे हो, तुम लोग को आदत नहीं है वीडियो से पढ़ने का। सो तुमको वीडियो चलता रहता है, गाना चल रहा है, बस तुम धुन में रहते हो, ठीक है। तो वो आदत नहीं है आप लोगों को। तो आप लोगों को नहीं पढ़ाया जा सकता है वीडियो के थ्रू कोई हैवी चैप्टर। आसान चैप्टर पढ़ाया जा सकता है। न्यूमेरिकल वगैरह क्लास में समझ में आता ही नहीं, तुम लोगों को 4 स्टेप शॉर्ट मार देते हैं। यहाँ पे भाई कितना टाइप करेगा न्यूमेरिकल चीज़ें, ठीक है। बाकी जो बना रहे हैं ना, वो देखो न्यूमेरिकल सोल्व क्या कराते हैं, वो थ्योरी कैपेसिटर का फॉर्मूला ये है, ये देखो ये ऐसे बन गया, हो गया कैपेसिटर का फॉर्मूला। अरे ऐसे थोड़ा ना होता है क्वेश्चन। न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराना होता है, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराओगे जब तुम लिखोगे नहीं को बोर्ड पे, तो ठीक है। न्यूमेरिकल कराओ ना, कैपेसिटर का फॉर्मूला ये देखो ये फॉर्मूला हो गया, वो भी डेरिवेशन तक गायब है, ठीक है। तो इस प्रकार से पढ़ाई नहीं होता। बाकी चैनल पे तो आ ही रहा है, मैं किसी का क्या नाम लूँ। तो चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इस पूरा चैप्टर खत्म हो गया आपका कम्युनिकेशन सिस्टम। अगला चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे, फिर जब शुरू करेंगे तो आएगा, तो आप लोग बेल आइकन को क्लिक करके रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाए कोई नया चैप्टर स्टार्ट हो तो, ठीक है। सब्सक्राइब कर ले चैनल और अपने दोस्तों के पास ये पहुंचा दीजिए, पूरा का पूरा बंडल ही पहुंचा दीजिए कम्युनिकेशन सिस्टम का, क्योंकि पूरा का पूरा पैकेज है, ठीक है। मेरा यही तरीका है पढ़ाने का, जो भी आता है ना कंप्लीट आता है। कुछ भी छूटा हुआ है तो बताइए, मैं उसको भी कंप्लीट करूँगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन पूछना है वो भी पूछिए, वो भी कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर किसी बुक को आप फॉलो कर रहे हैं, कोई कंपटीशन का ही बुक क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं आप, अगर आपको कोई क्वेश्चन मिलता है कम्युनिकेशन सिस्टम से, आप बनाते हैं, नहीं बनता है आप भेजिए, उसका पूरा सॉल्यूशन वीडियो बना के आपको तक पहुंचाया जाएगा। बशर्ते कि आप करो, ठीक है। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो कि सर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है हमसे, फ़ोटो क्लिक करो, या तो आप मेल के थ्रू भेज सकते हो या फिर व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हो, भेजो कि सर ये क्वेश्चन नहीं बना, इसका पूरा वीडियो बना के आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो इस वीडियो में इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।